धूप इतनी तेज थी मानो आसमान से आग बरस रही हो। हवा भी चलती थी तो उसमें ठंडक नहीं बल्कि जलन महसूस होती थी। रेगिस्तान की रेत दूर दूर तक फैली हुई थी, जैसे धरती ने अपनी सारी हरियाली उतार फेंकी हो और अब सिर्फ सुनहरी मौत का वस्त्र पहन लिया हो। यही वह जगह थी जहां आरव अकेला रह गया था। आरव दिल्ली का रहने वाला एक सामान्य इंसान था। नौकरी करता था, परिवार था, सपने थे, पर उसके भीतर हमेशा से एक जुनून था। नई जगहों पर जाना, रोमांच जीना और खुद को परखना। इसी जुनून ने उसे अपने दोस्तों के साथ राजस्थान के थार रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। दोस्तों ने योजना बनाई थी जीप से सफर करना, डेजर्ट सफारी का मजा लेना और फिर पास के गांव में रुकना। सब कुछ मजेदार ही चल रहा था, लेकिन तकदीर ने करवट ली। एक रात दोस्तों के बीच बहस हो गई। नाराज होकर आरव अकेला टेंट से बाहर निकल पड़ा। उसने सोचा थोड़ा घूमकर आता हूँ, सुबह तक वापस आ जाऊंगा। उसने न तो कोई नक्शा लिया, न पानी, न मोबाइल का चार्ज देखा, और यही गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। सुबह हुई तो सूरज आग बनकर सिर पर चढ़ आया। आरव को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। पीछे लौटने का कोई निशान नहीं था। चारों ओर बस रेत ही रेत थी। जीप और दोस्त सब कहीं खो चुके थे। प्यास ने गला सुखाना शुरू कर दिया। होठ फटने लगे। पानी, बस थोड़ा सा पानी मिल जाए, उसके दिमाग में यही गूंज रहा था। आरव ने सोचा शायद थोड़ी दूर कोई गांव या नखलिस्तान होगा। उसने चलना शुरू किया, लेकिन रेत पर चलना आसान नहीं था। हर कदम मानो जमीन में धंस जाता और गर्मी पैरों को झुलसा देती। अब तक वो सिर्फ एक पर्यटक था जो रोमांच के लिए रेगिस्तान आया था, लेकिन अब वह एक सर्वाइवर बन चुका था जो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। सूरज अब सिर के बिल्कुल ऊपर था। रेगिस्तान में दोपहर का मतलब सिर्फ एक ही होता है, आग का तवा। रेत इतनी गर्म हो चुकी थी कि जूते पहनने के बावजूद आरव को पैरों के तलवों में जलन महसूस हो रही थी। हवा भी जलती हुई आग लग रही थी, जैसे किसी ने अंगारों से भरी आंधी छोड़ दी। आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन गले के सूखेपन ने उसे भीतर तक डरा दिया। पानी का एक बूंद भी उसके पास नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, घबराना मत आरव, अभी तो बस शुरुआत है। रेगिस्तान बड़ा है, पर कहीं न कहीं गांव भी होंगे, बस चलते रहो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी लहरें थी, रेत के टीले जो हवा के साथ आकार बदल रहे थे। कभी लगता कोई पहाड़ खड़ा है, कभी लगता बस छोटा सा टीला। सब कुछ आंखों को छलावा दे रहा था। वह धीरे धीरे चलता रहा, हर 5 मिनट में रुककर सांस लेता। सुबह की सूरज की तपिश उसके शरीर की ताकत को निचोड़ रही थी। पसीना बहना बंद हो चुका था और यही सबसे खतरनाक था। इसका मतलब था कि शरीर का सारा पानी सूख चुका है। कुछ घंटों बाद आरव की नजर अचानक चमक उठी। दूर उसे झील जैसी कोई चीज दिखाई दी। पानी का फैलाव, लहरों की चमक, मानो खुदा ने उसकी दुआ सुन ली हो। हाँ, पानी। वह लड़खड़ाते कदमों से भागने लगा। दिल तेज धड़क रहा था, आंखें चमक रही थी, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ भी नहीं था, बस तपती हुई रेत थी। यह मर्ग तृष्णा थी, रेगिस्तान का सबसे पुराना धोखा। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका गला चीखना चाहता था, पर गला आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। होठ फट चुके थे, जीभ सूख चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, अगर तू है तो मुझे थोड़ा पानी दे दे। उसकी आंखों के सामने अपने घर की तस्वीरें उभर आई। माँ की मुस्कान, पिता का चेहरा, छोटी बहन का खिलखिलाना, सब उसे पुकार रहे थे। उसने खुद को फिर से उठाया। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे जीना है। वह चल पड़ा, धीरे धीरे, मानो हर कदम मौत को चुनौती दे रहा हो। सुबह की पहली किरण जैसे ही रेगिस्तान की रेत पर गिरी, आरव की आंखें खुल गई। रात की ठंड ने उसे कांपते हुए जगाया था, लेकिन जैसे ही सूरज निकला, अब वही रेत फिर से तपने लगी। उसने होठों पर जीभ फेरने की कोशिश की, लेकिन वहां अब सिर्फ खून और सूखी दरारें थी।
गला जल रहा था, मानो भीतर अंगारे रख दिए हो। प्यास अब दर्द से भी आगे निकल चुकी थी। बस एक घूंट पानी। उसका मन बार बार यही कह रहा था। वह उठ खड़ा हुआ, लेकिन पैरों में ताकत नहीं थी। हर कदम ऐसा लगता था जैसे शरीर से जान खींच रहा हो। फिर भी वह चल रहा था, क्योंकि रुकना मतलब मौत। रेगिस्तान की खामोशी इंसान को पागल बना देती है। न कोई पेड़, न कोई परिंदा, न कोई आवाज, बस हवा का सरसराना और दूर से आती गूंजती खामोशी। कुछ देर बाद आरव को फिर एक धोखा दिखाई दिया। इस बार कोई तालाब नहीं, बल्कि हरियाली। जैसे रेत के बीचों बीच एक गांव बसा हो। शायद इस बार सच हो। उसने उम्मीद से कदम बढ़ाए, लेकिन नजदीक पहुंचते ही सच्चाई फिर सामने आई। वहां सिर्फ चमकती रेत थी, जो सूरज की रोशनी से खेल रही थी। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका मन हुआ कि यहीं लेट जाए और आंखें बंद कर ले, क्योंकि लड़ रहा हूं मैं, शायद यही खत्म कर देना आसान होगा। लेकिन तभी उसके कानों में अपनी मां की आवाज गूंज पड़ी। आरव, कभी हार मत मानना, चाहे हालात कैसे भी हो, तू लड़ते रहना। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने भीतर ताकत जुटाई और दोबारा उठ खड़ा हुआ। चलते चलते उसने आसमान की ओर देखा। वहां गिद्ध मंडरा रहे थे। वो जानता था कि गिद्ध सिर्फ मौत के आसपास उड़ते हैं। इसका मतलब था कि शायद कहीं कोई जानवर मरा पड़ा है और वहां पानी का भी निशान हो सकता है। यह सोचकर वह उस दिशा में चल पड़ा। 2 घंटे बाद उसे सचमुच एक मरी हुई ऊँटनी मिली। उसकी लाश से बदबू आ रही थी, लेकिन उसके आसपास रेत थोड़ी गीली थी। शायद ऊँटनी के शरीर से निकला पानी या पास कहीं नमी। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसने रेत खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में रेत नम मिली। उसने कपड़े का टुकड़ा निकाला, उसमें नमी सोखने की कोशिश की और उसे निचोड़कर मुंह में डाला। वो बूंद बहुत छोटी थी, लेकिन उसके लिए वही अमृत था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। भगवान, तूने अभी तक मुझे छोड़ा नहीं। लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकती थी। उसका शरीर अभी भी पानी के लिए चीख रहा था। दिमाग सुन्न पड़ने लगा था और धड़कनें असामान्य हो रही थी। आरव जानता था, अगर जल्द ही उसे असली पानी नहीं मिला तो उसकी यह लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक सांस चल रही है मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और वह फिर से रेत पर चलते हुए आगे बढ़ गया, सिर्फ प्यास और उम्मीद के साथ। शाम ढलने लगी। रेगिस्तान का रंग बदल गया, सुनहरा से लाल और फिर काला। लेकिन रात का अंधेरा भी कोई राहत नहीं लाया। दिन में जलाने वाली गर्मी थी, अब हड्डियां कपाने वाली ठंड। आरव ने रेत पर बैठकर आसमान की ओर देखा। सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे अनगिनत आंखें उसकी हालत देख रही हो। उसने खुद से वादा किया, कल सुबह मैं पानी ढूंढ लूंगा, चाहे जैसे भी हो। उसकी आंखें बोझिल हो गई और वह ठंडी रेत पर लेट गया। पहला दिन खत्म हो चुका था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दोपहर का सूरज फिर से सिर पर आग बरसा रहा था। अब आरव की चाल धीमी हो चुकी थी। उसका हर कदम जैसे मौत की तरफ बढ़ता हुआ लगता था। शरीर का सारा पानी सूख चुका था, पसीना निकलना बंद हो गया था। उसका दिमाग अब खेल खेलने लगा। उसे बार बार ऐसी चीजें दिख रही थी जो असलियत में थी ही नहीं। कभी उसे लगता सामने एक कुआं है, कभी दिखाई देता पेड़ के नीचे बैठा कोई इंसान उसे पानी पिला रहा है, कभी अपनी माँ दिखती हाथ में लोटा लिए मुस्कुराते हुए कहती, ले बेटा पानी पी ले। वो दौड़ता, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता सब कुछ गायब हो जाता। वहां सिर्फ तपती रेत होती जो उसका मजाक उड़ा रही होती। उसकी हंसी पागलपन में बदलने लगी थी। ये रेगिस्तान मुझे मारकर ही छोड़ेगा, वह खुद से बड़बड़ाता। कुछ देर बाद उसने देखा रेत के टीलों के पीछे एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़े पहने हुए, उसके हाथ में पानी का घड़ा। आरव पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रुको, प्लीज रुको, मुझे पानी दो। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा उसकी आंखें फटी रह गई। वहां कोई औरत नहीं थी, बस एक छोटा सा रेतीला पहाड़। उसकी सांसें तेज हो गई।
दिल की धड़कन इतनी तेज थी मानो सीना फाड़ दे। अब उसका शरीर जवाब देने लगा था, पैर लड़खड़ाकर बार बार गिरते, वह उठता फिर गिरता। रेगिस्तान का सबसे बड़ा धोखा यही था, मर्ग तृष्णा। जहां पानी कभी नहीं होता वहां पानी का सपना दिखता है, और वही सपना इंसान को और मौत के करीब ले जाता है। आरव ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब लाल आग का गोला बन चुका था, उसकी आंखें धुंधली होने लगी थी। शायद आज रात मेरी आखिरी रात होगी, उसने सोचा। लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया, उसके साथ एक हल्की सी गंध भी थी, गीली मिट्टी की। आरव की आंखों में चमक आ गई। ये गंध, ये तो पानी की है। वह उस दिशा में रेंगने लगा। अब उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी, लेकिन उम्मीद ने उसे घसीट घसीट कर आगे बढ़ाया। कुछ दूर जाकर उसने देखा रेत थोड़ी गहरी थी और वहां नमी थी। उसने अपने दोनों हाथों से गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गड्ढे में गीली मिट्टी भर आई। उसने मिट्टी को चूसना शुरू कर दिया। मिट्टी के साथ पानी की हल्की सी बूंदें उसके मुंह में गई। उसके चेहरे पर राहत की लकीरें खींच गई। जिंदा हूं, अभी भी जिंदा हूं। सुबह की हल्की रोशनी ने आरव की बंद पलकों को छुआ। उसने आंखें खोली तो महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा भारी हो चुका है। रात की बेहोशी ने थोड़ी देर उसे मौत से दूर रखा था, लेकिन प्यास ने फिर से गला जला दिया। उसने खुद को संभालते हुए खड़ा किया और आसमान की तरफ देखा। सूरज तो अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रेगिस्तान का रंग बदल रहा था। दूर क्षितिज पर काले बादलों जैसी धुंधलाहट उठ रही थी। पहले तो उसे उम्मीद हुई कि शायद बादल है, शायद बारिश हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें सच्चाई पहचान गई। वह कोई बादल नहीं, बल्कि रेत का तूफान था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रेगिस्तान का तूफान मतलब मौत से सीधी लड़ाई। रेत आंखों को अंधा कर देती है, सांसों को रोक देती है, शरीर को दबाकर जमीन में गाड़ देती है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कहीं भी छुपने की जगह नहीं थी। न कोई पेड़, न चट्टान, न झोपड़ी, बस खुला रेगिस्तान। हवा तेज हो गई। रेत के कण उसके चेहरे से टकराकर सुइयों की तरह चुभने लगे। आरव ने अपनी शर्ट उतारकर सिर और चेहरे पर लपेट ली, ताकि आंख और नाक थोड़ी बची रहे। कुछ ही पलों में आसमान काला हो गया, सूरज गायब। हवा गर्जना कर रही थी और रेत ने चारों ओर सब कुछ ढक दिया। आरव जमीन पर झुक गया, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और आंखें कसकर बंद कर दी। रेत उसके कपड़ों में घुस रही थी, नाक और मुंह में भर रही थी। उसे लगा कि दम घुट जाएगा। उसके कानों में बस तूफान की दहाड़ थी, मानो 100 शेर एक साथ दहाड़ रहे हो। वह बुदबुदाने लगा, भगवान अगर तू है तो मुझे बचा ले, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन तूफान को किसी की दुआ पर दया नहीं आती। वह और भी तेज हो गया। आरव का शरीर रेत से दबता चला गया। उसने अपने पैरों को जमीन में गाड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह रेत पर लुढ़कने लगा। उसके कपड़े फट गए, त्वचा छिल गई, आंखें खोलना असंभव था। होठों में खून लग गया। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अब सांस रुक जाएगी, उसने खुद को आधा दबा हुआ पाया, आधा शरीर रेत के नीचे, आधा ऊपर। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा। उसके हाथ खून से लथपथ हो गए, लेकिन धीरे धीरे वह बाहर निकला। तूफान अभी भी थमा नहीं था। वह रेंगता हुआ एक छोटे से टीले के पीछे जा पहुंचा। वही उसकी ढाल बन गया। वह सिकुड़कर लेट गया और आंखें बंद कर ली। तूफान चलता रहा, मिनटों तक, फिर घंटों तक। जब आखिरकार आवाज धीमी हुई और धूल बैठने लगी, तब आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों तरफ वीरानी थी। रेत ने जगह का नक्शा बदल दिया था। वह अब पहचान भी नहीं पा रहा था कि किस दिशा में आ रहा था। उसका शरीर टूट चुका था,
लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थी और यही बात उसे जिंदा रख रही थी। रेगिस्तान, रेगिस्तान, तू चाहे जितनी मार ले, मैं अब भी जिंदा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन वो जानता था यह कुछ बूंदें उसे मौत से नहीं बचा सकती। सिर्फ जिंदगी की डोर थोड़ी और खींच सकती है। रात फिर से उतर आई। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन आरव के लिए वे अब कोई सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी नाजुक सांसों के गवाह थे। उसने रेत पर सिर रखा और खुद से गुदगुदाया, कल अगर पानी नहीं मिला तो मैं नहीं रहूंगा। और वह बेहोश हो गया। रेत का तूफान थम चुका था, लेकिन उसका असर आरव के शरीर और आत्मा दोनों पर साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे पर खून की लकीरें, होठों पर सूखी दरारें और आंखों में नमी का नामो निशान नहीं। वह थक कर एक टीले पर बैठ गया। अब उसके कदमों में ताकत नहीं बची थी। सांसें भारी थी। हर सांस के साथ ऐसा लगता मानो सीने में चाकू उतर रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा, नीला, साफ और बेरहम। कहीं भी बादल नहीं थे। आरव के मन में पहली बार मौत का ख्याल साफ होकर आया। शायद अब मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। यही सोचते सोचते उसके दिमाग में घर की यादें उमड़ आई। माँ की वो आदत याद आई, जब भी वह ऑफिस से देर से घर आता तो माँ दरवाजे पर खड़ी रहती और गुस्से में कहती, इतनी देर क्यों कर दी, खाना ठंडा हो गया। आज वही माँ शायद दरवाजे पर खड़ी होगी, इंतजार कर रही होगी कि बेटा लौटेगा, और उसे पता ही नहीं कि उसका बेटा रेगिस्तान में मौत से लड़ रहा है। पिता की सख्त बातें याद आई, जिंदगी आसान नहीं है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो शक्ति आज आरव को सहारा दे रही थी। अगर पिता ने उसे मजबूत रहना नहीं सिखाया होता तो शायद वो पहले ही हार मान चुका होता। उसकी छोटी बहन की हंसी कानों में गूंज गई। वो अक्सर उसके पास आकर कहती, भैया मुझे चॉकलेट चाहिए। आरव मुस्कुराकर जेब से निकाल देता। अब उसे एहसास हुआ उसने कितनी छोटी छोटी खुशियां अपने परिवार को दी थी और वो पल अब कितने कीमती लग रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन आंसू भी अधूरे ही रह गए, क्योंकि उनमें पानी ही कहाँ बचा था, बस गीली जलन और दर्द था। अगर मैं यहाँ मर गया तो माँ पापा कैसे जी पाएंगे, बहन का क्या होगा। नहीं, मुझे जीना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी। उसने रेत से उठकर आसमान की ओर देखा। सूरज डूबने लगा था। लालिमा पूरे रेगिस्तान में फैल चुकी थी और उसी रोशनी में आरव ने ठान लिया, जब तक आखिरी सांस है मैं लड़ूंगा। रेगिस्तान चाहे जितना निर्दयी हो, मैं इसे हरा दूंगा। उसने अपने कदम फिर से बढ़ाए, धीरे धीरे डगमगाते हुए, लेकिन उम्मीद के साथ। अब तक आरव को 3 दिन हो चुके थे रेगिस्तान में भटकते हुए। भूख भी लगी थी, लेकिन उसका शरीर समझ चुका था कि भूख से लड़ना आसान है, प्यास से नहीं। भूख इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन प्यास इंसान को खत्म कर देती है। उसके होठ अब पूरी तरह फट चुके थे, जीभ सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। हर बार सांस लेते समय ऐसा लगता जैसे गले में कांटे चुभ रहे हो, लेकिन वह अभी भी चल रहा था, क्योंकि उसने ठान लिया था, जब तक एक भी सांस बाकी है मैं हार नहीं मानूंगा। चलते चलते उसकी नजर रेत पर पड़ी। वहां छोटे छोटे गड्ढों जैसे निशान थे। वह झुककर ध्यान से देखने लगा। ये जानवरों के पैरों के निशान थे, शायद लोमड़ी या किसी और जंगली जीव के। आरव की आंखों में उम्मीद चमकी। जानवर हमेशा पानी के आसपास रहते हैं और उनके पैरों के निशान अक्सर पानी की दिशा बताते हैं। उसने बिना देर किए उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। रेत पर चलते चलते उसे कभी निशान साफ दिखते, कभी धुंधले, कई बार हवा से मिट भी जाते, लेकिन वह बार बार झुककर ढूंढता और आगे बढ़ता। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसे दूर एक छोटा सा झुंड दिखाई दिया, शायद जंगली गधे या हिरन। वे धीरे धीरे किसी दिशा में जा रहे थे। आरव के लिए अब यह जीवन और मौत का सवाल था। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और उनके पीछे चल पड़ा। सूरज अब ढलने लगा था और आसमान लाल हो रहा था।
जानवर रुक रुक कर एक दिशा में बढ़ रहे थे। आरव जानता था वे कहीं न कहीं पानी की तलाश में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दूर एक जगह पर जमीन थोड़ी गहरी है और वहां हरे रंग की झलक भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सचमुच नखलिस्तान है या फिर एक और धोखा? वह दौड़ पड़ा। पैरों में ताकत नहीं थी, फिर भी दौड़ा। गला चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। करीब पहुंचकर उसने देखा, हाँ, वहां थोड़ी घास थी और घास के बीच एक छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पानी, सचमुच पानी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। हाथों से गड्ढे को खुरचकर पानी निकालने लगा। पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी मिला उसने उसे दोनों हथेलियों से भरकर पिया। वो स्वाद, वो ठंडक उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। वह रोता रहा, हंसता रहा और बार बार वही कुछ बूंदे पीता रहा। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी, लेकिन अब उनमें एक नई जान आ गई थी। प्यास ने उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन इन कुछ बूंदों ने जिंदगी की दौड़ फिर से थाम ली थी। आरव ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, शुक्र है भगवान, तूने मुझे आज फिर जिंदा रखा। लेकिन वह जानता था यह बस थोड़ी राहत है, अभी असली जंग बाकी है। पानी की कुछ बूंदें पीने के बाद आरव को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन यह राहत बहुत छोटी थी, जैसे किसी डूबते को एक तिनका पकड़ में आ जाए। रेगिस्तान की रात आ चुकी थी, दिन की तपिश खत्म हो गई थी, लेकिन अब ठंड अपने पंजे गाड़ने लगी थी। रेगिस्तान का यही नियम है, दिन आग रात बर्फ। आरव की हालत अब बेहद नाजुक थी। शरीर बुखार की तरह तप रहा था, लेकिन हाथ पांव बर्फ जैसे ठंडे। कमजोरी इतनी कि उठकर खड़ा होना भी मुश्किल था। वह घास के पास ही बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। कभी उसे लगता कि कोई पास खड़ा है, कभी लगता जैसे दूर कोई आवाज दे रहा है, आरव उठो, हार मत मानो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज सच है या उसका भ्रम। शायद यह उसकी माँ की आवाज थी। वह उसी की गोद में लौट जाना चाहता था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। गला सूखकर पत्थर बन चुका था, सांसें भारी हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, तारे जगमगा रहे थे। उसे लगा जैसे वही तारे उसकी जिंदगी की आखिरी रोशनी है। शायद यही मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, शायद अब मैं सुबह नहीं देख पाऊंगा। उसका सिर जमीन पर गिरा। रेत की ठंडक उसके गाल से लगी। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए सब खत्म हो गया, न आवाज, न दर्द, न प्यास, बस सन्नाटा। लेकिन तभी उसके कानों में हल्की सी खुरखुराहट सुनाई दी, जैसे कोई जानवर पास चल रहा हो। वह मुश्किल से आंखें खोल पाया। धुंधलेपन में उसने देखा एक छोटा सा जंगली कुत्ता पानी के गड्ढे से पानी पी रहा था। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, अगर ये जानवर यहाँ है तो पास में और भी पानी होगा, कहीं न कहीं जीवन छिपा होगा, और अगर मैं अभी हार गया तो ये सच्चाई कभी नहीं जान पाऊंगा। उसने पूरी ताकत जुटाई। हाथों से जमीन को खुरचते हुए घुटनों के बल रेंगने लगा। हर इंच उसे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। सांसें टूट रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं आरव, मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए, अभी लड़ाई बाकी है। और तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह पूरी तरह बेहोश होकर रेत पर गिर पड़ा। रेगिस्तान की रात गवाह बनी। एक इंसान मौत से जूझ रहा था और उसकी जिंदगी की डोर बस एक धागे पर टंगी थी। आरव बेहोश पड़ा था। रेत पर उसका शरीर ठंडी मिट्टी सा हो गया था। सांसें बहुत हल्की थी, जैसे किसी भी पल थम जाएगी। लेकिन किस्मत ने जैसे उसे अभी पूरी तरह छोड़ने से इनकार कर दिया। सुबह की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से निकला और उसके साथ ही कुछ लोग उस इलाके में दाखिल हुए। ये लोग खाना बदोशों का एक छोटा सा काफिला था। उनमें से एक बुजुर्ग ऊंट से उतरा और उसने रेत पर पड़े इंसान को देखा।
वह चौंक पड़ा, अरे यहाँ कोई मर रहा है। बाकी लोग भी पास आ गए। उन्होंने जल्दी से आरव को उठाया। उसका शरीर बेहद हल्का और निढाल हो चुका था। होंठ फटे हुए, चेहरा धूल से भरा और आंखें आधी खुली आधी बंद। बुजुर्ग ने अपने मस्कीजे से कुछ बूंदें उसके होठों पर टपकाई। पहले तो पानी उसके मुंह से बह गया, लेकिन जैसे ही कुछ बूंदें गले तक पहुंची, उसके शरीर में हल्की सी हरकत हुई। आरव की सूखी जीभ ने पानी को महसूस किया। वह धीरे धीरे होठ हिलाने लगा, मानो कह रहा हो, और पानी, और पानी। लोगों ने उसे संभाल कर बैठाया और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिलाया। कुछ ही मिनटों में उसके शरीर में जान लौटने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। पहली नजर में उसने सामने खड़े लोगों को देखा। पगड़ी, ऊंट और पानी का मस्कीजा। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। क्या मैं मरकर स्वर्ग में पहुंच गया हूं? उसने बुदबुदाया। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, तू अभी जिंदा है। रेगिस्तान ने तुझे परखा है, लेकिन तेरा इरादा जीत गया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोता हुआ बोला, मुझे लगा था अब मैं कभी सुबह नहीं देख पाऊंगा। काफिले के लोग उसे अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे खजूर खिलाए, दूध पिलाया और एक कपड़े से उसका चेहरा साफ किया। आरव की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके दिल पर रेगिस्तान की यादें हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, तूने मुझे मौत से वापस खींच लिया। काफिले के लोग आरव को अपने साथ ले गए। ऊंट की पीठ पर बैठाकर उसे पानी और खाना देते रहे। 2 दिन तक वह उनके साथ सफर करता रहा। धीरे धीरे उसके शरीर में ताकत लौट आई, लेकिन दिल के अंदर जो कुछ उसने झेला था वह जिंदगी भर का घाव बन चुका था। रेगिस्तान ने उसे मौत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया था। प्यास, भूख, रेत का तूफान और अकेलापन हर एक पल उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। काफिले के बुजुर्ग ने एक दिन उससे कहा, बेटा, रेगिस्तान में 2 चीजें इंसान को जिंदा रखती है, उम्मीद और सब्र। अगर ये खो दिए तो पानी मिलने पर भी इंसान बच नहीं पाता। आरव ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, आप सही कहते हैं। मैंने देखा, जब मैंने उम्मीद छोड़ी मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन जब मैंने सोचा कि अभी लड़ाई बाकी है, तब ही मेरी सांसें बची। कुछ दिनों बाद आरव शहर वापस पहुंच गया। लोगों ने उसकी कहानी सुनी और दंग रह गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह इतने दिनों तक उस तपते रेगिस्तान में जिंदा कैसे बचा। लेकिन आरव अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने सबको बताया, जिंदगी बहुत कीमती है। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों पर टूट जाते हैं, लेकिन असली जंग तो वहां शुरू होती है जहां सब कुछ छिन जाए। मैंने सीखा है कि इंसान की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके मन में होती है। जब तक मन हार नहीं मानता,